साथ खबरनामा और मैं हूं रविंद्र कुमार। और आज मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक जानी मानी हस्ती हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हुक्मचंद नरवत जी। और आज हम स्कूल में आए हैं सर के साथ एक खास बातचीत करने के लिए, और वो बातचीत ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको आज तक पता नहीं है। और आइए अब हम बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम रविंद्र जी, आपकी टीम के साथ मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आप मेरे सामने आए, मेरे पास आए, मेरे व्यूज़ सुनने के लिए, मेरे बारे में कुछ आप भी जानने के लिए या और सभी समाज को जनाने के लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहला सर, मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आपकी जो शिक्षा है वो बचपन से लेकर और जो कॉलेज तक की हुई है वो कहाँ हुई है? अपने बचपन के बारे में बताइए, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। बचपन में तो हमारे टाइम में हमारे गवर्नमेंट स्कूल ही था जी। गांव का, खेड़ी कला का। प्राइमरी विंग में पढ़े थे पहले हमारे, फिर उसके बाद हमारा हाई स्कूल गया। हाई स्कूल के बाद फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में पहुंच गए। गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद के बाद फिर मैंने AMI की। उसके बाद EDP डिप्लोमा मेडिकल, उसमें मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में एडवर्टाइजमेंट और सेल्स था उसे। उसके बाद फिर मैंने EDP डिप्लोमा किया। उसके बाद जब स्कूल आने के बाद फिर मैंने BEd किया, और BEd आने के बाद हम शिक्षा जगत से जुड़ गए। शिक्षा जगत जुड़ने के बाद अब हमारा लगभग 34 साल का कैरियर शिक्षा में लगा हुआ है। हालांकि मेरा निर्णय नहीं था शिक्षा में आने का, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई कि मुझे शिक्षा से जुड़ना पड़ गया। जो ऊपर वाले की पता नहीं क्या थी कि मुझे शिक्षा में जुड़ने में अच्छा काम होगा। उससे पहले तो हम कुछ और ही दूसरी जगह काम करते थे। जैसा कि हमें मालूम है आपके पास जमीन जायदाद भी अच्छी थी, किसान परिवार से थे आप, और आपके पर दिल में क्या आया कि जो आप शिक्षा जगत की तरफ अग्रसर हो गए और इस लाइन में आए? मैंने सर्वप्रथम क्या देखा कि जो हमारे गांव की जो एजुकेशन है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पहला ग्रेजुएट हूँ साइंस का। उसके साथ फिर मुझे अपनी ग्लानि हुई कि हमारे गांव में एजुकेशन इतने होने के बाद भी जी। और यहाँ क्या है, लोग अक्सर पलायन कर जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं और अपने गांव को अधूरा छोड़ जाते हैं। तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई, परंतु मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने गांव में एजुकेशन को बढ़ाऊं। और रविंद्र जी, आपको मैं बताना चाहूँ, जब हमने स्कूल खोला था हमारे गांव में केवल गर्ल्स एजुकेशन 0% थी। जी। कोई दो चार लड़कियां होगी वो बात एक अलग है, पर गर्ल एजुकेशन नहीं थी। हमने इसी निर्णय को लेते हुए कि हमें पहले अपने बच्चों में भी और गर्ल्स एजुकेशन को गांव की बढ़ाने के लिए तो स्कूल खोला। तो जो हमारी धर्मपत्नी है लीलावती जी, वो प्रिंसिपल हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल आज होती, उनकी भी सर्विस छुड़वाई मैंने। आर्य विद्या मंदिर में थी, उनकी प्राइवेट जॉब थी, वो भी मैंने छुड़वाई। छुड़वाने के बाद फिर हमने दोनों ने स्कूल खोला। फिर हमने रात और दिन समय नहीं देखा कि हमारे लिए क्या रात होती है क्या दिन होता है, हमें नहीं पता। हमने, आपको मैं बताना चाहूँ, हमने रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक भी बच्चे पढ़ाए हैं, घर में पढ़ाए हैं। और लड़कियों को घर में बुला करके उनके पेरेंट्स आते थे और वो फिर लेकर के जाते थे। हमने शिक्षा जगत में आज उसका रिजल्ट ये है कि 34 साल में मेरे ख्याल में, मेरी नॉलेज में 2 ही बार लड़के टॉप किया है, नहीं हमेशा लड़कियां टॉपर रही हैं। और वो लड़कियां जो टॉपर हमारे यहाँ से +2 करके गई हैं, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में या कहीं भी जाती है तो उन्होंने वहां भी पीछे नहीं मुड़कर देखा, वो वहां भी टॉपर रही हैं। और कई लड़कियों को तो जो मेरी नज़र में है, उनको अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है वहां भी उनको गोल्ड मेडल मिला और उन्होंने अच्छा अपना जीवन जो है सुधारा और एक सफल उन्होंने जीवन बनाया। तो मैं उसके लिए, मैं अपने लिए और गांव के लिए और एक एजुकेशन का किया है, तो यही हमने सोच करके किया। और रहा स्पेस की बात, क्योंकि विद्यालय के लिए स्पेस होना बहुत जरूरी है, पर हमारे पास एक ऐसी देन थी बड़े बड़ों की कि जमीन थी, तो हमने विद्यालय शुरू कर दिया। और आज आपके सामने है, हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज आपके सामने एक विशाल वृक्ष
बन करके आपके सामने है। तो इस 34 साल के करियर में कितने उतार चढ़ाव आपने देखे हैं और कैसी कैसी चुनौतियों से आपका सामना हुआ है? देखो जी, हमारा जीवन तो बहुत स्ट्रगल है। हमने बचपन से ही कभी भी ना काम से जी नहीं चुराया। हमने अपने खेती में भी काम किया, पेरेंट्स का भी साथ दिया, और खेती में भी हमने अनेक आधुनिक तरीके से खेती की। ट्रैक्टर भी चलवाया और सब तरह की मशीनें चलवाई। मुझे अच्छा याद है कि मैंने जो करील के झंबा होते थे उनसे लेकर के और कंबाइन मशीन तक मैंने खेती में देखा है, और हमने बड़ी गुणवत्ता से खेती की है। अब रहा स्कूल में परेशानी जी। स्कूल की परेशानी तो देखो पहले भी थी, बीच में भी आई, अब भी आई, पर हमने कभी उनका, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं तो नए नए नियम और कानून भी बदलते रहते हैं। आज के टाइम में जो नियम बदले हुए हैं, स्कूल चलाना एक अब हंसी खेल नहीं है। उसके लिए पढ़ा लिखा भी जरूरी नहीं है। उसके लिए आदमी को संयम रखना और सरकार के साथ संयम बना करके रखना, ये दोनों ही चीज एक साथ लेकर के चलते हैं। पहले ठीक था कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नियम कराए थे कि भाई 150, 250, 200 गज में भी स्कूल चल सकते हैं, और वो नियम अब भी चल रहे हैं। परंतु अब ये गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी अपनाई है कि 1 एकड़ से कम में तो स्कूल चल ही नहीं सकता। यदि 1 एकड़ से कम में स्कूल है, जैसे मान लो एमसीएफ में है, मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह में है, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। आप इतने सेक्शन नहीं रखोगे, इतने बच्चे नहीं रखोगे, इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं रख पाओगे। पर अब जमीन तो ऐसी चीज है कि ये बढ़ तो सकती नहीं है, एबिलिटी नहीं है। जो चीज बन चुकी तो बन चुकी, पर अब ये बनी हुई चीजों पर गवर्नमेंट आकर के इस प्रकार के कंडीशन लगाती है तो वो हमारी समझ से परे है। वो बच्चों की शिक्षा के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक लर्निंग प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, और कई बार हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति जब उसके सपने पूरे हो जाते हैं तो वो सोचता है कि अब इससे आगे मेरे को कुछ सीखना नहीं है। कि फर्ज करो जॉब होती है या जॉब के बाद अपना एक बिजनेस होता है कि भाई मैंने अब ये अचीवमेंट ले लिया, अब इसके बाद मेरे को यहीं स्थिर रहना है। लेकिन आज हुक्मचंद जी नई नई चीजों को देख रहे हैं, क्या आज भी उनका लर्निंग प्रोसेस जारी है? देखो, हम बचपन से ही नई चीज की खोज में रहे। चाहे स्कूल से पहले हम पढ़ते थे उस दौरान भी, और आज की दिनांक में भी। विद्यालय में हमारे में आप यदि पढ़ाई के हिसाब से देखें तो जो आप लोग ये एआई का शोर मचा रहे हैं, टेक्निकल के हिसाब से जो शोर मचा रहे हैं, जैसे 97 से जब सीसीटीवी कैमरा आया था तो मैंने एक टेक्नीशियन के साथ मिलकर के खुद डेवलप किया। 97 में हमने अपने स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराए थे। लाइब्रेरी हमारी एक बहुत अच्छी है, और जो लेबोरेटरी है हमारी साइंस की, क्योंकि मैं साइंस से रिलेटेड हूं, तो वो भी देखने लायक है। मेरा विचार ये होता है कि बच्चा जब तक लैब में नहीं जाएगा नहीं पढ़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट जाके ही कुछ सीख सकता है, सामने कुछ होगा तो और सीखेगा। ये मुझे एक बड़ी खुशी महसूस होती है जब हमारे स्कूल के बच्चे, साइंस वाले बच्चे जब कॉलेजों में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, डॉक्टरी में जाते हैं, तो वो आकर के मुझे बताते हैं कि सर आपने जो हमें लेबोरेटरी में जो चांस दिया, और जो आपने हमको कहा कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो संभव नहीं है, और जब हम कॉलेज में जाकर के और जब लैब में जब हम खड़े होते हैं तो हमें कोई डराव नहीं होता, क्योंकि हम तो उनसे पहले ही रूबरू हुए होते हैं। और जो और हमारे साथी जो होते हैं, जो चाहे कैसे भी हों, उनको लेबोरेटरी में जाने से डर लगता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हम अपने स्कूल से जो बच्चों को भेजते हैं ठोक बजा करके, और ऐसा भेजते हैं कि गलती में कहीं ठोकर खाए ही नहीं। एक सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और मेरा प्रश्न थोड़ा कड़वा भी है। आज के जमाने में, इस समय में काफी लोगों ने शिक्षा को वाणिज्यीकरण कर रखा है, एक कॉमर्शलाइजेशन आज के समय में हो रहा है। कि कई बार देखते हैं बहुत से स्कूल वाले पेरेंट्स के ऊपर, अभिभावक के ऊपर अनाप शनाप खर्चे डालते रहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने मेरा क्वेश्चन मेरे से छीन लिया जी। वो कैसे? मैं जब कोई मीटिंग वगैरह होती है तो वहां अनेकों स्कूलों वाले बैठे होते हैं, तो मैं उनको एक ही शब्द बोल देता हूं कभी कभी,
क्योंकि मैं स्पष्टवादी हूं, जो मुंह पे आती है मैं सबके सामने कहता हूं कि आप लोग स्कूल नहीं चला रहे, यू आर सेलिंग द एजुकेशन। आप शिक्षा को बेच रहे हैं। आप बेच रहे हो। आप मेरे पास आकर के देखो और मेरे तौर तरीके देखो कि मैं कितनी कम, मुझे शिक्षा से कोई ये लगे क्या लेकर जाएंगे हम, सिकंदर वाली बात है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। पर जो बच्चों हमने गुणवान बना दिए, अच्छी शिक्षा दे दी और मिनिमम चार्जेस में, आप देखो कि हमारा पूरा स्कूल सेंट्रलाइज एसी है, हर लैब हर कमरा बिल्कुल नेट से जुड़ा हुआ है और सारा मेरे सर्वर से जुड़े हुए हैं। मैं हर कमरे को यहां चेक कर सकता हूं, हर कमरे में बच्चा कौन सी, टीचर कौन सी क्या पढ़ा रहे हैं जी। और फीस कितनी है हमारी जो +2 की जो साइंस की फीस है वो 5100 रुपये है और जो नर्सरी की फीस है वो कुल 2000 रुपये है। इतने कम चार्ज में, वो कहते हैं कि इतने कम चार्ज में तुम सरवाइव कैसे कर रहे हैं। मैं भाई, मेरा मोटो कमाना पैसा नहीं है, मेरा मोटो है एजुकेशन को बढ़ाना, मुझे देश को स्ट्रॉन्ग बनाना, मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं। मेरे पास क्या जरूरत है, मैं तो एक रोटी सुबह खाता हूँ एक शाम खाता हूँ, क्या जरूरत है मुझे पैसे की, ना मुझे शौक कहीं आवारागर्दी करने की। तुम लोगों को तो अपने शौकों को संपन्न करने के लिए, अपने शौक बजाने के लिए आपने वाणिज्यकरण किया हुआ है, तो इस बात पे वो लोग चिढ़ जाते हैं मेरे से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हुकमचंद नरवत जी, जो डायरेक्टर और चेयरमैन है परमहंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद। आज की खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए फरीदाबाद खबरनामा।